तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक लड़के को अपने पापा के मेड से ही प्यार हो जाता है और इस मूवी का नाम है द मेड। सो देर किस बात की। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हें वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है। जैक अपने पिता से दूर रहता है, जैसा कि वेस्टर्न कंट्री में सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं वैसे ही जैक को अपने पिता के साथ कुछ ठीक ठाक मामला नहीं रहता है। पर इस बार अपने अंकल डोनाल्ड के कहने पर वो अपने पिता से मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प उसके अंकल उसके पिता के पास इस उम्मीद में भेज रहे हैं कि हो सके जैक के अपने पिता के साथ कुछ अच्छे रिलेशन बन जाए, और बस इसलिए वो अपने पिता से मिलने उसके घर आ रहा है। जैक अपने कार से उतरता है। उसके बाद हम उसके पिता को देखते हैं जिसका नाम डेविड है। हालांकि सारे पिता की तरह वो अपने बच्चे को देख के बहुत ही खुश है, पर यहाँ पे जैक खुश नहीं है। हालांकि उसके पिता जानते हैं कि उसका बेटा उससे क्यों नाराज रहता है। डेविड अपने बच्चे को घर के अंदर बुलाता है और जब वो उसे बार बार बेटा कह के बुला रहा है तब जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने पिता को कहता है कि प्लीज मुझे बेटा कह के मत बुलाया करो। और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर सिगरेट पीने लगता है। तभी वो अपने खिड़की से देखता है नीचे एक लड़की जिसके हाथ में बहुत सारे कपड़े हैं और वो कपड़े सुखाने जा रही है। लड़की को देख के जैक भी उसके पीछे आके उसे देखने लगता है। तभी उसका पिता डेविड उसके पीछे से आता है और वो कहता है इस लड़की का नाम मारिया है और यह मेरी मेड है। उसके पिता उसे बताते हैं कि जब से मेरा तलाक तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ है तब से ये घर पे मेरा ख्याल रखती है और घर के सारे काम करती है। और तब वो मारिया को अपने पास बुला के जैक से इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद वो उन दोनों को बातें करते हुए छोड़ के वहाँ से चला जाता है। डेविड के जाने के बाद दोनों का बातों का सिलसिला होता है शुरू। तब यहाँ पे मारिया पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ। तब मारिया जैक से कहती है तुम अपने माँ के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। पर यहाँ पे जैक ऑफेंड हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। तब मारिया समझ जाती है कि हो सके जैक को ये बातें बुरी लगी होगी। हो सकता है 17 साल का लड़का कितना ही मैच्योर होगा, कोई बात नहीं। जैक को बुरा लगता है और वो अपने कमरे में आ जाता है। मारिया उसके पीछे से आती है और कहती है तुम अपने पिता से बात नहीं करते हो और मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा और बस इसलिए मुझे लगा कि तुम अपने माँ से ज्यादा ही क्लोज हो गए और इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा। यहाँ पे जैक कहता है कि मेरे पापा ने तुम्हें कभी भी मेरी मम्मी के बारे में नहीं बताया, बस इसलिए मुझे उनसे नफरत हुई है। और उसके बाद वो अपना कैमरा उठाता है और बाहर आके फोटोज खींचने लगता है। तभी वहाँ पे टहलते टहलते एक लड़की की नजर जैक पे पड़ती है और ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को जैक पसंद आ गया है। पर जैक उस लड़की की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देता और सीधा इग्नोरेंट बॉय की तरह जाने लगता है, बिल्कुल मेरी तरह गाइस, इंट्रोवर्ट। बात नहीं करनी है चाहे लड़की कितनी भी लाइन दे। और इस बात का मुझे बहुत ही दुख है, मुझे रोना आ रहा है दोस्तों। खैर, बैक टू द टॉपिक। शाम को जैक अपने घर लौटता है। तब मारिया उसके पास आकर कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है और मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके जाने की बातों को सुनकर जैक कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर मारिया समझ जाती है कि अब सब कुछ ठीक है और अब वो दोनों बातें कर सकती है। वह जैक के पास बैठती है और उससे पूछना शुरू कर देती है उसके माँ के बारे में। जैक अपनी माँ के बारे में बताता है और वह कहता है मेरे जन्म लेते ही मेरी मम्मी गुजर गई थी। मारिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मुझे लगा कि डेविड का तलाक हुआ है। जैक कहता है कि नहीं, मेरी माँ के मौत के बाद उन्होंने दोबारा शादी की थी और उससे उनका तलाक हुआ था और ऐसे भी जैक को वो महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। जैक अगले दिन फिर से कैमरा उठाता है और चला जाता है पार्क में फोटो खींचने। तब वो दोबारा उस लड़की को देखता है। वह जैक के पास आती है और उससे बात करने लगती है। वो अपना नाम बताती है बेकी। बेकी जैक से बातें करने की पूरी कोशिश करती है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैक उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो दोनों वहाँ पे बातें कर ही रहे हैं, तभी वहाँ से मारिया गुजरती है और जैक मारिया को देखने लगता है। हालांकि बेकी को यह अच्छा नहीं लगता। किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर पार्क में कोई लड़का उसे पसंद आ जाए और वो उसे बातें करने जाए और वो लड़का किसी और को देख रहा हो। हालांकि बेकी यहाँ पे शांत रहती है और वो जैक से दोबारा पूछती है कि क्या हम कॉफी पे चल सकते हैं, पर जैक यहाँ पे मना कर देता है और वहाँ से वापस घर आ जाता है। वह मारिया को देखता है जो बाहर बैठ के किताबें पढ़ रही है और वह चुपके से उसका फोटो खींचने लगता है। और अब ऐसे ही जैक मारिया का पीछा करने लगता है। जब वो किचन में खाना बना रही होती है तब जैक वहाँ पे आके चुपके से उसकी फोटोज खींचने लगता है और जैक की ऐसी हरकत देख के मारिया उसका मजाक बनाने लगती है। पर ये बातें जैक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मारिया जैक से कहती है कि पता है डेविड मुझे तुम्हारे बारे में क्या बताया करता था। पर यहाँ पे जैक चुपचाप बाहर आके बैठ जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे तुमसे ज्यादा मजाक नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे मारिया जैक से पूछती है कि तुम अपने पिता को पसंद क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे जैक कहता है कि उन्होंने कभी भी एक पिता होने का फर्ज नहीं निभाया। वह कभी भी मेरे साथ नहीं रहे और ना ही मेरी कभी हेल्प करी। वह अभी तक अपने मम्मी के भाई डोनाल्ड के पास रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, और बस इसलिए मैं उन्हें पापा भी नहीं बुला सकता, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाना पड़ता है। यहाँ पे मारिया कहती है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। अगर कोई पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ भी सकते हैं और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी।
उसकी बातों को सुनने के बाद जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। तब मारिया कहती है नहीं। यहाँ पे दोनों अपनी पास्ट निजी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी सैडनेस तो है। खैर यहाँ पे आपको मारिया की स्टोरी आगे चल के पता चलेगी, पर इससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दिलाना चाहूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नॉर्मली देखा जाए तो जैक अपनी बातें किसी को भी शेयर नहीं करता, पर यहाँ पे उसने मारिया को अपनी सारी बातें बताई क्योंकि वो मारिया को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। यह दोनों अपना ज्यादातर टाइम साथ में ही बिताते हैं। अब थोड़े दिन बाद दोनों घुल मिल जाते हैं। तब जैक अपनी माँ की तस्वीर मारिया को दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हो, थोड़ी थोड़ी। और फिर दोनों वहाँ पे थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं। मारिया को लगता है कि अब बहुत ही सीरियस हो रहे हैं। तब वो मूड को लाइट करने के लिए कहती है कि तुम अपने बर्थडे के बारे में कुछ बताओ। तब जैक कहता है कि मुझे अपना बर्थडे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी अपना बर्थडे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर पता नहीं क्यों फिर भी मेरी माँ उस दिन केक मंगा के मुझसे जबरदस्ती केक कटवा देती है। और मेरे घर वाले तो इतने समझदार है कि वो केक भी मेरे से ही मंगवाते हैं जबरदस्ती। उसकी बातों पर मारिया को विश्वास नहीं होता और वो कहती है क्या बातें कर रहे हो, सबको अपनी बर्थडे बहुत ही पसंद होती है और ये साल के सबसे हैप्पीस्ट दिनों में से एक होता है। पर मारिया ऐसा कहते हुए बिल्कुल भी भूल जाती है कि जैक के बर्थडे के दिन ही उसकी मम्मी की डेथ हुई थी और वह ऐसे ही सवाल जवाब करती रहती है। तब वहाँ से जैक चुपचाप उठ के घर के अंदर चला आता है। तब मारिया उसके पीछे पीछे उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अभी जाके याद आया कि तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर तुम उन चीजों को भूल सकते हो। यहाँ पे जैक कहता है कि अगर मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी माँ के मरने पे बहुत ही खुश हूँ। और इतना कहने के बाद वह मारिया से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तब मारिया कहती है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। जैक कहता है कि कभी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का आया है और उसकी बातें सुनकर मारिया सैड हो जाती है। वो अपनी स्टोरी सुनाती हुई कहती है जब वो 17 साल की थी तब उसे एक लड़के पे क्रश आ गया था और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और जैसे ही ये बातें लड़के को पता लगी और कहने लगा कि इस बच्चे से मेरा पीछे छुड़ाओ क्योंकि अभी मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और उसके बाद से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी और फिर जाके मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को अकेले ही पालूंगी। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा धीरे धीरे सबको ये बातें पता लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब हर जगह मेरी ही चर्चा हो रही थी क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ही रिलीजियस है। और जब उन्हें ये बातें पता लगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया वो मेरे बच्चे को लेकर वहाँ से चले गए और किसी ने मेरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। वो एक लड़का था और मेरी भी बदनसीबी है, मैं अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाई और अपने घर वालों के ऐसे बर्ताव के लिए मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी ही थी, मुझे अपने बच्चे के लिए खड़ा होना चाहिए था, पर उस वक्त मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे के लिए लड़ सकूं। उसकी बातों को सुनने के बाद जैक धीरे धीरे मारिया के करीब आता है। तब मारिया उसकी तरफ देखती है और कहती है हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है और वो जैक से कहता है कि मैं एक वीक के लिए पेरिस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है और तब तक तुम यहीं पे आराम से रहो, वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। तब जैक कहता है कि मुझे इस चीज की आदत है क्योंकि आपने हमेशा यही तो किया है। और यह कहकर जैक वहाँ से बाहर निकल जाता है। डेविड भी अपने काम के लिए पेरिस निकल जाता है। रात को जब जैक अकेले बैठा हुआ है तभी उसके पास मारिया आती है और कहती है कि तुम अपने पुराने बातों को भूल क्यों नहीं जाते। यहाँ पे जैक कहता है कि यह इतना भी आसान नहीं है। मेरी माँ के मरने के बाद डेविड ने दूसरी शादी की तो मुझे लगा कि वो औरत मेरी माँ है। उसका नाम लिंडा था। जैक यहाँ पे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि वही औरत मेरी माँ है, पर जैसे ही लिंडा ने अपने एक बेटे को जन्म दिया वो मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी और उसके बाद से कभी भी डेविड मेरे लिए खरा तक नहीं हुआ और बस इसलिए मुझे उससे नफरत हो गई। तब मारिया जैक से कहती है कि डेविड अब बदल चुका है, हो सके शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा ही होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप उसका ख्याल नहीं रखते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं इनके अंदर कौन से प्यार के गुब्बारे फूटने लगते हैं। खैर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, बैक टू द टॉपिक। वो जैक से कहती है कि तुम्हें डेविड को दूसरा मौका देना चाहिए। जैक मारिया को थैंक्स कहता है कि वो चाहती है कि बाप बेटे फिर से साथ हो जाए। उसके बाद दोनों टीवी देखना शुरू कर देते हैं। टीवी देखने के दौरान जैक की नजर बार बार मारिया के टांगों पे जा रही है, पर उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और मारिया भी अपने घर चली जाती है। वो मारिया की फोटो को देखते हुए फील करने लगता है और उसके बारे में सोचते हुए खुद को प्लेजर देने की कोशिश करने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं मारिया की मुलाकात होती है अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड से जिसका नाम है जेकब और वो उसे घर लेके चली आती है। जेकब मारिया से कहता है कि फिलहाल वह एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, पर वो जब से मारिया से दूर हुआ है वो उसे भूल नहीं पाया है क्योंकि कुछ चीजों का इम्पोर्टेंस जाने के बाद ही फील होता है। वह कहता है मैं चाह के भी तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ और अब वो फिर से चाहता है कि मारिया से उसकी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए। और तब मारिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। तब जेकब कहता है कि मैं एक हफ्ता के लिए यहीं पे हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है।
और ये सारी बातें जैक चुपके से सुन रहा था। उसके बाद वो किचन में आता है, तब मारिया उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। जैक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलते हुए मुझे गिफ्ट देना चाहिए। तब मारिया उससे माफी मांगती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाई। जैक कहता है कि मुझे तुम चाहिए। मारिया उसकी बातों को सुनने के बाद शॉक हो जाती है, लेकिन वह ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कोई ये मजाक हो। जैक धीरे धीरे उसके करीब आता है और कहता है हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मारिया कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, मैं तो तुम्हें बस कंफर्टेबल करना चाहती थी, डोनाल्ड ट्रम्प, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैक कहता है मैंने तुम्हारी और जेकब की सारी बातें सुनी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी जेकब से प्यार करती हो। तब मारिया कहती है नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। तब जैक कहता है फिर क्या दिक्कत है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मारिया कहती है कि तुम फिर से गलत सोच रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ में कोई और लड़की चाहिए था, ना कि मैं जो तुम्हारी अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। हो सकता है इसलिए तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैक कहता है कि तुमने भी अपने बच्चे को खोया है, तुम भी किसी चीज को गले लगाना चाहती थी। इतना कहने के बाद वो दोबारा करीब चला आता है और वो मारिया को टच करना शुरू कर देता है। तब मारिया उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है दोबारा ऐसा मत करना, और फिर जैक सैड हो जाता है। इसी बीच डोरबेल बजता है। मारिया जाके गेट खोलती है, तब वो देखती है दरवाजे पे बेकी खड़ी है। जैक भी वहाँ आ जाता है। यहाँ पे बेकी जैक को कॉफी पे चलने के लिए पूछती है, पर फिलहाल के लिए जैक भी गुस्से में है, इसलिए उसे हाँ कर देता है और उसके कंधे पे हाथ रख के चलने लगता है। ये चीजें देख के मारिया को अच्छी नहीं लगती और उसे कहीं न कहीं थोड़ी सी जेलस जरूर फील हो रही है। और फिर बेकी और जैक वहाँ से दूर निकल जाते हैं। जब ये दोनों बाहर में होते हैं, तब बेकी कहती है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी, और ऐसे ही तुम्हारे घर के बाहर मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पे रहते हो। तब जैक कहता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। बेकी कहती है हाँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? जैक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहता है आज मेरा बर्थडे है। तब बेकी उसके गालों पे किस करती हुई कहती है मेरा घर बगल में ही है और मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, तुम चाहो तो मेरे घर पे चल सकते हो, हम कुछ अच्छा समय साथ में बिताएंगे। यहाँ पर बेकी अगर कुछ दिन पहले मिली हुई होती तो हो सकता था जैक उसके घर पे चला जाता, पर फिलहाल के लिए उसका दिमाग मारिया पे अटका हुआ है। यार एक दिनों का ही तो डिफरेंस गैप है, पहले दिन तुम मारिया से मिले, सेकंड डे तुम बेकी से मिले, दिक्कत क्या है, अच्छी लड़की है, चले जाओ। पर फिलहाल के लिए जैक का दिमाग खराब है और वह बेकी को मना करके वहाँ से निकल जाता है। वह चुपचाप अपने घर आता है। जब वो घर में आता है, वो देखता है कि मारिया चुपचाप बैठ के रो रही है। तब जैक मारिया से कहता है अगर तुम मुझे अपना सिर्फ दोस्त ही मानती हो तो तुम रो क्यों रही हो? और मारिया के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। उसके बाद जैक दोबारा से उसके करीब आना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। और एक बार वो फिर से उसे छूता है। मारिया उसे बार बार मना करती है, पर यहाँ पे जैक नहीं मानता और मारिया उसे जोर से धक्का देकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। जैक फिर से मारिया के पास आता है। तब मारिया कहती है कि हम दोनों का कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि तुम उम्र में मुझसे बहुत ही छोटे हो और हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। मारिया जैक से कहती है कि क्या तुम्हारी पहले कोई गर्लफ्रेंड रही है? तब जैक कहता है नहीं, मैं कभी भी किसी लड़की के इतना करीब नहीं रहा जितना तुम्हारे करीब आया था। मैं किसी भी लड़की के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता था, पर तुमसे मिलने के बाद ये सारी चीजें बदल गई। जैक मारिया से कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही त्याग रही हो जैसे तुमने अपने बच्चे को त्याग दिया था, और थोड़े समय बाद तुम मेरे लिए पछताओगी और तब तक मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, पर चाहे कहीं भी चला जाऊं मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, पर तुम चाहो तो तुम मुझे भूल सकती हो। इन बातों को सुनने के बाद मारिया उसके करीब आ जाती है और उसके बाद वह पहली बार जैक को किस करती है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए तैयार है। वो पूरे दिन एक साथ रहते हैं। मारिया जैक से कहती है कि हम दोनों अपने पास्ट को कभी भी नहीं बदल सकते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या तुम्हारे साथ हुआ, हमें उन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए, एक बार उनके साथ बैठो और उनसे बातें करो, तभी तुम्हें पता लगेगा कि उनके दिल के भीतर क्या है। यहाँ पे जैक हंसता है और मारिया को कहता है जैसे ही घर पे आएंगे मैं उनसे जरूर बातें करूंगा। यहाँ पे माहौल अब खुश हो जाता है और मारिया किचन में डिनर बनाने आ जाती है। उसके बाद किचन में जैक उसके करीब आना शुरू कर देता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। मगर थोड़ी देर बाद वहाँ पे डेविड आ जाता है। डेविड बहुत खुश है और वो अंदर आते ही सबसे पहले जैक को बर्थडे विश करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जब वो गिफ्ट को आगे करता है तब जैक सबसे पहले मारिया की तरफ देखता है, फिर वो गिफ्ट को ले लेता है। डेविड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों डिनर के लिए बाहर चले, बहुत मजा आएगा और मैं तुम्हारे साथ समय बिता पाऊंगा। फिर डेविड मारिया से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, पर यहाँ पे मारिया मना कर देती है। वो चाहती है कि दोनों बाप बेटे आपस में सही से बात करें और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो। पर मारिया के मना करने के बाद जैक भी मना कर देता है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता, पर फिर भी डेविड उसे बार बार मनाते हुए कहता है कि बर्थडे के दिन घर पे नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसे थोड़े समय के लिए घर से बाहर जाना चाहिए। पर यहाँ पे जैक डेविड पे जोर से चिल्लाता है और अपने कमरे में चला जाता है। तब मारिया डेविड से बातें करती है और कहती है मैं उसे मनाती हूँ, वह जरूर आपके साथ बाहर जाएगा। वो अंदर आके जैक को मनाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने पापा से बातें करोगे। वह कहती है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि हम कभी भी पास्ट को रिपीट नहीं कर सकते हैं।
और अगर तुम अपने पापा से बातें करोगे तभी फ्यूचर सही हो पाएगा। ये सारी बातें बताते हुए मारिया जैक को बार बार किस कर रही है और वह कहती है कि अगर तुम अपने पापा के साथ आज बाहर जाओगे तो मैं कल पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी। वहाँ पे सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद जैक मान जाता है। क्यों नहीं मानेगा? लॉन्डे को अपनी डेस्टिनेशन जो मिल गई है। रात में जैक अपने पिता के साथ आकर बैठता है और वो बातों बातों में उसे बताता है कि मैं तुम्हें नफरत क्यों करता हूँ। वह कहता है कि आपने मेरा कभी भी ख्याल नहीं रखा और वैसे ही बुरे पिता बने रहे हैं। आपने कभी भी अपने बच्चे की परवाह तक नहीं की। ये सारी बातें कहने के बाद जैक डेविड को कहता है कि शायद आप मेरी माँ से भी प्यार नहीं करते थे, इसलिए उनके मरने के बाद तुरंत ही शादी कर ली। पर यहाँ पे डेविड कहता है कि मैंने शादी सिर्फ तुम्हारे लिए की थी, क्योंकि एक छोटे बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल काम है और इस काम के लिए एक माँ की जरूरत पड़ती है। एक मर्द चाहे कुछ भी कर ले, जितना भी प्यार दे सकता है, वो बच्चे को वो खुशी नहीं दे सकता है जो उसकी मम्मी दे पाएगी, इसलिए मैंने शादी किया था। यहाँ पे जैक कहता है कि मैं कभी भी आपका फेवरेट बेटा नहीं बन पाया। मेरा सौतेला भाई आपका हमेशा ही फेवरेट था और मुझे हमेशा ये सारी चीजें नजर आती थी और ये चीजें मुझे अंदर से खाने लगी थी। यहाँ पे डेविड कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम दोनों हमेशा से ही मेरे लिए बराबर हो। मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं उसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे जैक कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी माँ सिर्फ मेरी वजह से मरी है। शायद यही चीजें आपको अंदर से खा रही है और आप जब भी मुझे देखते हैं आपको मेरी माँ की याद आती है और इसलिए आप मुझे हमेशा कोसते हो। इन बातों को सुनने के बाद डेविड इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में किसने इतना मेरे लिए जहर भरा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। अगर मेरे लिए दुनिया में सबसे कोई प्यारी चीज है तो वो है मेरे बच्चे। वह जैक से कहता है कि पता है मैंने गलतियाँ की है, मैं कभी भी तुम्हारे लिए खरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। पर जैक कहता है इन सारी चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब शायद मुझे आपकी जरूरत नहीं। डेविड कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं पे हूँ और मैं हमेशा तुम पे नजर रखूंगा और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे बस एक बार बताना। पर उसकी बातों को सुनते सुनते जैक सो जाता है। डेविड उसे गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह जब जैक की आंखें खुलती है वह देखता है उसके ऊपर एक कंबल है। वह समझ जाता है कि डेविड ने उसे कंबल ओढ़ाया है। उसके बाद वह बाहर गेट पे आके मारिया का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मारिया आ जाती है और उसके बाद वह जैक से कहती है कि क्या तुमने डेविड से बात की? डेविड मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने अपने पापा से बात की और उनकी बातों के बाद हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई और अब मेरे दिल में अपने पापा के लिए थोड़ी सी प्यार जरूर है। उसके बाद मारिया घर के अंदर जाने लगती है। तब जैक कहता है कि तुम भूल गई, तुमने कहा था कि तुम सारा दिन मेरे साथ बिताओगी। तब मारिया कहती है कि मुझे काम करना है। जैक कहता है मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा और आज हम दोनों को बाहर चलना चाहिए। तो मारिया भी उसके साथ बाहर पार्क में चली जाती है। पार्क में जाने के बाद दोनों बहुत देर तक बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। उसके बाद मारिया जैक को अपने घर लेके जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी मारिया रोने लगती है और कहती है मैं अपने बच्चे को ढूंढने निकली थी। थोड़े समय बाद मुझे पता भी लग गया था कि वो कहाँ है और जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि उसकी मौत हो गई है एक एक्सीडेंट में। इतना कहने के बाद वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। जैक उसे संभालता है और कहता है कि तुमने ही कहा था कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। फाइनली कुछ तो हुआ। एक बार इंटीमेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, लगे रहो। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। जैक दोबारा से अपने घर आता है और अपने पापा से बात करता है। डेविड जैक से कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? जैक चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अब फाइनली वह दिन आ जाता है जब जैक यहाँ से जाने वाला है। जाने से पहले जैक एक बार फिर से मारिया से मिलता है। ये दोनों फिर से मेकआउट करते हैं और तब मारिया उससे प्रॉमिस करवाती है कि तुम वादा करो कि तुम जल्दी मुझसे मिलोगे और हम दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। बाहर गाड़ी के पास जब डेविड उसका इंतजार कर रहा है, जैक वहाँ जाता है। डेविड उसे गले लगाता है पर जैक भी उसे मना नहीं करता। मतलब अब इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी प्यार तो जरूर आ गई है और ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पिता को माफ कर दिया। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को कभी भी माफ नहीं कर पाते, चाहे वो दुनिया का किसी भी इंसान को माफ कर दे, पर वो अपने माँ बाप की गलतियों को कभी नहीं भूल पाता। वो सभी ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को नहीं माफ कर पाता। यहाँ पे मारिया इन दोनों के लिए खुश है क्योंकि इन दोनों की लाइफ अब थोड़ी सी हैप्पी हो गई है। वो बहुत सालों बाद अपनी माँ से मिलने जाती है। उसके बाद मारिया अपनी माँ को गले से लगाती है, यानी उसने भी अपने माँ बाप को माफ कर दिया। अब सारी चीजें ठीक हो गई है और समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगा। थोड़े समय बाद हमें पता लगता है कि मारिया प्रेग्नेंट है और यह बच्चा जैक का है। वाह बच्चे, मारिया की जिंदगी को सिर्फ एक बच्चा ही पूरा कर सकता है, वरना एक बच्चे की कमी उसे हमेशा सताती रहती है। और अब फाइनली मारिया की लाइफ हैप्पी है और इस तरह होती है मूवी की द हैप्पी एंडिंग। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।